मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, यह जो वीडियो है एपी 5.1 का चौथा चौथा प्रश्न है। मेरे दोस्त, चौथा में 5 तक आपको बताया जा चुका है। उसके वीडियो अपलोड हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप वहां से पहले देख लेंगे। आइए देखते और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। नीचे 15 क्वेश्चन है, उनमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक ज्ञात करना और उनके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ओके, बिल्कुल बिंदास। तो मेरे दोस्त, यदि आप पिछले वीडियो के देखे होंगे तो वहां से आपको बताया जा चुका है कि जो कोई भी दिया गया होता श्रेणी, उसमें पहला वाला पद A1 होता है, दूसरा A2 कहलाता है, तीसरा A3 से डिनोट किया जाता है, चौथा A4 से। वह एपी तभी होता है मेरे भाई, डिटेल से तो समझाया जा चुका है, नॉर्मल मैं बता देता हूं आपको। वह एपी तभी होगा जब A2 माइनस A1 बराबर रहेगा किसके? A3 माइनस A2 के। इसी तरीके से A4 माइनस A3 के भी बराबर हो सकता है। पहले नॉर्मल तो ये 2-3 बराबर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, तो चेक करना है कि पहले कि यह एपी है या नहीं। कौन कौन इसमें एपी है? जो एपी है उसका सार्वधातुक ज्ञात करना और उसके 3 पद और लिखने हैं। चलिए ठीक है मेरे दोस्त, करेंगे हम सभी। तो एपी चेक करने के लिए बस इतना याद रखिएगा, A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के। उसके आगे क्या करना होगा? यदि वह एपी हो जाएगा, नहीं है तो फिर तो लिख देंगे कि एपी नहीं है, लेकिन हाँ यदि एपी है तो उसके 3 पद और लिखने होंगे। तो पदों की संख्या के लिए आपको सूत्र बताया जा चुका है मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसके लिए एक सूत्र होता है जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर चुका हूं पिछले वीडियो में। नहीं जानते तो एक नजर उसे आप देख लीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आप सभी का मेन फॉर्मूला इस चैप्टर का। मेरे दोस्त, यदि इस तरीके से आप समझना चाहें, यदि आपको छठा पद चाहिए तो छठा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? n के जगह 6, तो a प्लस 6 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 5d। तो छठा पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? a प्लस 5d। सातवां पद के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? ठीक उसी तरीके से a रहेगा, आई n की जगह कितना हो गया? 7, तो 7 माइनस 1 यानी कितना होगा? 6d। ठीक इसी तरीके से यदि हमें 20वां पद देखना है, 20वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? तो मेरे भाई आपको पता है, a प्लस 20 माइनस 1 करेंगे सूत्र के हिसाब से, तो 20 में से 1 घटेगा 19d। ये रहा कुछ आपको क्या बोला जाए तरीका, जिससे आप अगले पद को ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र ये रहा, मेन सूत्र ये है। आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं। मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते चीजों को समझा जाए। थोड़ा तेजी में बढ़ेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये दिया है और चेक करना है कि ये क्या बोला जाए, एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। हल में लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ A1 बराबर कितना है? यहाँ A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22 और A3 बराबर है 0.222। ऐसा डाटा दिया हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले तो चेक करना कि यह एपी में है या नहीं है। तो करते हैं, तो निकालेंगे सबसे पहले, चूंकि A2 माइनस A1 का मान सबसे पहले निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है? 0.22, 0.22 माइनस A1 का मान कितना आया? 0.2। घटाइएगा मेरे भाई तो आएगा 0.02। जिसको घटाव नहीं आता एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। दशमलव का घटाव जब भी करते हैं तो पहला वाला लिख लेते हैं, दूसरा वाला घटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहला वाले के ठीक नीचे दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, और इधर वाला डाटा जो इधर लिखते हैं उधर वाला उधर। तो ठीक उसके बाद घटा लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2, कुछ ऐसा रहेगा। मुझे पता है कि आपको आता होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए चीजों को समझते हैं। A2 माइनस A1 का मान इतना है, और आगे क्या बढ़ेंगे एपी चेक करने के लिए कि ये क्या बोला जाए, A3 माइनस A2 का मान चेक करना होगा, इसलिए A3 माइनस
A2 बराबर क्या होगा, A3 का मान 0.222 माइनस 0.22 माइनस करिएगा, आएगा 0.002। एक बात बताइए, क्या A2 माइनस A1 का जो मान आया है 0.02 वह 0.002 के बराबर है? जी नहीं, एक जैसा तो नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 जो है वह बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 क्या है, बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के। जब बराबर नहीं है तो नीचे लिख देंगे, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। हाँ, जब मेरे भाई यह AP होता तो इसका सार्वंतर लिखना होता और इनके और भी 3 पद लिखने होते, तो यहां पर यह AP नहीं है, इसलिए ना ही इसका सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर तो ऐसे पता ही नहीं किया जा सकता जब AP नहीं है तो, और इसके 3 पद अगले भी नहीं लिखेंगे। आइए अगले प्रश्न को शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर टुकड़े, मेरे आम के अचार। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। देखिए ये प्रश्न को आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, थोड़ा जगह ज्यादा मिल जाएगा। निम्नलिखित में बोला, क्या बोला जाए, पहले चेक करना है कि AP है या नहीं है। यदि AP है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके 3 पद और भी ज्ञात करने हैं। ये AP है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। हाँ, ये ऐसा कि प्रश्न था आप सभी का चौथा का छठा प्रश्न था ये मेरे दोस्त। मेरे भाई आगे पढ़ना है चौथा का 7वां क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त चलिए शुरुआत किया जाए। चौथा का 7वां प्रश्न देखते हैं हम सभी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, चौथा का 7वां क्वेश्चन है जो चेक करना है हम सभी को, वह है आपका क्या, कुछ इस प्रकार है, 0 -4 0 -4 -8 -12। इसमें चेक क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। यदि यह AP में है तो सिंपल सी बात है कि सार्वंतर ज्ञात करना होगा और अगले 3 पद और ज्ञात करने होंगे। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं हम सभी। यहां हल करना शुरू करता हूं मैं। हल लिखते हैं। यहां AP क्या है, यहां सॉरी पहला वाला पद क्या कहलाएगा, A1। यहां A1 बराबर कितना, 0। A2 बराबर कितना, -4। A3 बराबर कितना, -8। और इसी तरह से आप आगे लिखना चाहें तो A4 लिख सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी लिखिएगा तो। हाँ, यहां पर सभी पदों को लिख लिया गया। आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। जब हो गया तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यह AP है या नहीं है। तो मेरे दोस्त AP चेक करने के लिए जरूरी है कि क्या चेक किया जाए। AP चेक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि A2 माइनस A1 का जो मान है वो बराबर होना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। इसलिए A2 माइनस A1 बराबर क्या मान क्या होगा, A2 का मान कितना, -4 और A1 कितना है, ऑब्वियसली 0। सॉल्व करिएगा, -4। आगे बढ़ते चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे क्या दिख रहा है, हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस A1 चेक करने के बाद क्या चेक करना होगा, A3 माइनस A2। ऑब्वियसली चेक करते हैं A3 माइनस A2। यही चेक करेंगे तो A3 का मान कितना है, A3 का मान -8। A3 का मान कितना है, -8। और उसके बाद क्या है, चीजों को समझते हैं। माइनस लिख दिए A2 का मान देखिए, A3 का मान -8 माइनस A2 का मान -4। तो देखिए पहले से माइनस आप फिर माइनस रखेंगे ऐसे, -4। ये क्या हो जाएगा, -8 आप माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा -4। एक बात बताइए, A2 माइनस A1 का जो मान है वह A3 माइनस A2 के मान के बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ओके, इसलिए यह AP है, यह AP है। अब देखिए भाई, यह AP तो है। अब वो बोला कि जब AP है तो सार्वंतर लिखिए। AP है तो क्या लिखिए, सार्वंतर। AP है तो सार्वंतर। तो भाई एक चीज समझिए, सार्वंतर मतलब सभी का अंतर। तो सभी का अंतर कितना आ रहा है, -4 कर देते हैं। इसलिए सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं,
इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, -4। ओके, बोला इसके 3 पद और लिखिए, तो मैं इधर लिख देता हूं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, -4 आया, मैं इसको बस यहां पे लिख देता हूं, सॉल्व करके डायरेक्ट -4। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बोला कि इसके 3 पद और लिखिए, तो 3 पद देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है। हम सभी को 5वां पद ज्ञात करना होगा, 6वां पद ज्ञात करना होगा और 7वां पद। 5 पद दिया, 3 पद और ज्ञात करने। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले एकदम शुरुआत में मैंने आपको समझाया सबसे पहले कि 5वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, उस सूत्र के हिसाब से एक सूत्र मैंने आपको समझाया थोड़ा देर पहले, an बराबर a प्लस en माइनस 1 इंटू डी। उस हिसाब से बनेगा 5वां पद के लिए सूत्र a प्लस 4d, राइट। a का मान देखिए, a बोले या a1 बोले, a का मतलब यहां पर a1 ही है। a1 का मान कितना, 0, या a प्लस 4 और d का मान -4। टोटल सॉल्व कर लीजिएगा, -16 आएगा। मैं जगह नहीं बच पा रहा कि उधर सॉल्व कर पाऊं। आइए, ऐसे तो जगह किया ही जा सकता है, बाकी आप समझदार हैं। प्लस इंटू प्लस और इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 4 4 जा 60, टोटल होगा -60। तो 5वें पद के लिए क्या बना, आया आंसर -16। छठा पद इसी तरीके से करेंगे, तो मेरे भाई छठा पद के लिए क्या बनेगा, a प्लस 5d, a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो 0 प्लस 5d का मान -24। सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक इसी तरीके से कुछ नजारा ऐसा होगा मेरे भाई। 5वां पद के लिए आंसर हो जाएगा ये, आई मीन छठा पद के लिए। और 7वां पद के लिए सूत्र ये बनेगा, 0 प्लस 6 और d का मान -4। टोटल सॉल्व करिएगा, 0 -24, ये हो जाएगा -24। आपका रहा ये कुछ, मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर अगला 8 है। मैं लिख रहा हूं, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव करूंगा क्योंकि बार बार लिखने से समय लॉस होगा, और थोड़ा सा समय बचा लेंगे हम लोग। थोड़ा तेजी में करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। प्रश्न है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ऐसा ही है सब। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप गौर करें तो इस तरीके से हो जाएगा। a1 बराबर भी क्या, -1/2, a2 बराबर भी -1/2 इस प्रश्न के हिसाब से। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त होगा क्या, a3 बराबर भी -1/2 और a4 बराबर हो जाएगा -1/2 मेरे दोस्त। उसके बाद सिंपल सी बात है कि जब हमें बनाना है, पहले क्या चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो जब एपी में चेक करने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एपी में चेक करने के लिए चेक करना होगा कि e2 माइनस e1 बराबर है a3 माइनस e2 के कि नहीं। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट करते हैं, a2 का मान कितना, -1/2 और माइनस a1, तो a1 का मान कितना दिख रहा है, -1/2, तो माइनस पहले से फिर ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, टोटल सॉल्व होके कितना, 0। ओके, -1/2 प्लस 1/2 कट खत्म हो जाएगा 0। अब आगे चेक करना होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है मेरे दोस्त, मेरे भाई a3 है -1/2, फिर माइनस a2 का मान कितना, -1/2, तो माइनस और माइनस फिर से ये प्लस 1/2, टोटल सॉल्व होके कितना, 0। तो मेरे दोस्त आप यहां से देख पा रहे होंगे कि a2 माइनस a1 का मान a3 माइनस a2 के मान के क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, इसलिए यह AP में है। अब इसका क्या करना होगा, सार्वमांतर करना होगा। तो सार्वमांतर करते हैं मेरे दोस्त, तो जो अंतर आएगा सभी का वही होगा सार्वमांतर। तो अंतर कितना आया है, 0। अब उसके बाद आपने देखा था प्रश्न में बोल रखा है कि यदि वह क्या बोला जाए, एपी में है, यदि वह एपी में है तो अगले 3 पद और लिखिए, अगले 3 पद और लिखिए। तो अगले 3 पद, 4 पद दिया है, 5वां 6वां 7वां ऐसे लिखना है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से सूत्र क्या होगा, a प्लस 4d। तो a का मान -1/2 प्लस 4 और d का मान कितना, 0। तो -1/2 और प्लस 0 यानी कितना होगा, -1/2। 5वां पद भी -1/2। छठा पद कर लीजिएगा ऐसे ही, सूत्र आप जान ही गए, a प्लस 5d, -1 प्लस 5 और d का मान 0, -1/2 और प्लस 0। टोटल सॉल्व करेंगे मेरे भाई,
तो क्या होगा -1/2। ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। -1/2 प्लस 6 इंटू 0, सातों पद के लिए सूत्र बनेगा a + 6d, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, यह रहा आप सभी का प्रश्न नंबर 8। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, उसको जल्दी से देखते और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं लिख रहा हूं इसी पे ताकि समय बच पाए हम सभी का। 1 3 9 27 डैश डैश करके आगे। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, चीजें समझने का प्रयास करिएगा आप सभी, थोड़ा सा देखा जाए और चीजें समझा जाए। इस हिसाब से A1 बराबर कितना होगा 1, A2 बराबर कितना 3, A और A3 बराबर हो जाएगा 9 और A4 बराबर 27। मेरे दोस्त अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो एक चीज करना होगा कि यह AP में है या नहीं है, यह AP में है या नहीं है। तो मेरे दोस्त AP में है या नहीं है चेक करने के लिए क्या करना होगा, A2 माइनस A1 का मान यदि बराबर है A3 माइनस A2 के, तब तो AP में है। तो चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त देखते हैं A2 का मान कितना है, A2 का मान 3, अब माइनस A1 का मान कितना है 1, 3 माइनस 1, आंसर क्या आया 2, A2 माइनस A1 का। A3 माइनस A3 का मान कितना है 9 और A2 कितना है 3, टोटल सॉल्व करिएगा 6। अब एक बात बताइए, A2 माइनस A1 का मान जो है वह A3 माइनस A2 के मान के बराबर है? जी बिल्कुल नहीं, ये 2 है ये 6 है। हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। कौन, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है यह AP नहीं है। जब यह AP नहीं है तो आगे 6 पद, 5वां 6वां 7वां इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। AP होता तो अगले 3 पद लिखने थे। तो इस प्रश्न को केवल यही तक बना लीजिएगा आप लोग, हो गया आपका, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं, चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये खुद क्वेश्चन नंबर 9 था, मैं भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 9 है, मैं यहां पे नंबरिंग चेंज करना भूल गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 10 हम सभी का क्या है यहाँ पे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसे इरेज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखा जाए और चीजों को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे दोस्त, देखते हैं AP है या नहीं है, फिर देखा जाएगा और समझा जाएगा। चलिए चेक करते हैं मेरे दोस्त। यहां पर है पहला 10वां A, 2A, 3A, 4A डैश डैश करके आगे हैं। ओके, तो A1 के जगह कितना है A, A2 के जगह कितना है 2A, A3 के जगह कितना है 3A और A4 के जगह कितना है 4A। ओके, ऑलरेडी जान रखा है हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा A2 माइनस A1, क्या करना होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 2A, A2 का मान 2A माइनस A1, A1 का मान कितना ऑलरेडी A, 2A में से A घटेगा A और A3 माइनस A2, A3 का मान देख लीजिएगा 3A है और माइनस 2A करिएगा, 3A में से 2A घटेगा 1A होगा। तो आप क्या देख रहे हैं A2 माइनस A1 का भी मान इतना ही है और A3 माइनस A2 का भी मान उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, अतः या इसलिए यह AP है। यह AP है तो इसका मतलब क्या है, जब AP है तो प्रश्न में बोल रखा है कि जब AP है तो सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सार्वंतर। इसलिए D बराबर क्या, अंतर कितना है सभी का, A2 माइनस A1 का भी अंतर इतना और इसका भी अंतर, A2 D कितना हो गया A। अब आगे बोल रखा है मेरे दोस्त कि यदि AP है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने सार्वंतर बिल्कुल ज्ञात किया। उसके बाद बोला है कि अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। 4 पद हो गए ये ऑलरेडी, 3 पद और ज्ञात करने, यानी 5वां 6वां 7वां। तो कुछ ऐसा होगा, 5वां पद के लिए सूत्र बनेगा A प्लस 4 और D का मान कितना है A, टोटल होगा सॉल्व करने पर 5A। 6वां पद के लिए क्या बनेगा A प्लस 5D, तो D का मान क्या है 5A, टोटल हो जाएगा 6A और 7वां पद के लिए नजारा कुछ ऐसा होगा मेरे मित्र।
होप की बातें आप समझ रहे होंगे। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त हम सभी अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए 11 की ओर। मेरे भाई अब हम सभी बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मेरे दोस्त हम सभी का क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है देखते हैं। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यू ए पी पावर 4 डैश डैश डैश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरे दोस्त क्या है। तो a1 की जगह कितना है a, a2 की जगह a स्क्वायर, हाँ a3 की जगह a क्यू और a पे पावर 4। चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। यदि AP में है तो उसके D और सार्वधातुक भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा तो a2 का मान कितना है a स्क्वायर और a1 का मान कितना a। तो देखिए चीज समझिए, आप यहाँ पर ए स्क्वायर में से ए घटाकर ए मत लिख दीजिएगा, चीजें समझिए। ए स्क्वायर जब भी घटेगा ए स्क्वायर के साथ, ए पे पावर 3 है जब भी घटेगा ए पे पावर 3 के साथ। तो ए स्क्वायर यहां पर, लेकिन ए स्क्वायर यहां पर नहीं है तो घटाया जाना संभव नहीं है। बड़ा कर सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं आप, तो घटाना संभव नहीं, इसका मतलब वैसे ही छोड़ देते हैं। a3 माइनस a2 ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? a2 माइनस a1 का मान इतना और a3 माइनस a2 का मान इतना, ये घटा पाना तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब जो है ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, इसलिए यह AP नहीं है। मेरे दोस्त जब AP नहीं है तो आगे सार्वधातुक और अगले 3 पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन नंबर 11 था मेरे भाई। चलिए ओके, आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। तो जब सार्वधातुक ज्ञात ही नहीं होगा तो आगे भी 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इस वाले प्रश्न को केवल इतना ही बनाइएगा क्योंकि AP नहीं है। आइए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है √2 √18 सॉरी √2 √18 √32 करके ऐसा है। थोड़ा सा एक बार नया डायग्राम तैयार कर लेते हैं, लगभग सब कुछ तो यही रहेगा। ओके, बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। हाँ देखा जाए, शुरुआत किया जाए। 12वां प्रश्न है मेरे भाई, क्या है कि √2 √8 √18 √32 √2 √8 √18 और √32। आगे भी बढ़ेंगे ऐसे ही, तो देखा जाए और समझा जाए। हाँ हेलो, आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। ये कुछ ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो हम लोगों को चेक करना क्या है कि यह AP में है या नहीं है। तो भाई AP में चेक करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहां क्या क्या है। यहां A1 बराबर, यहां A1 बराबर √2, A3 बराबर क्या है, सॉरी A2 बराबर है √8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप चाहें तो कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और आप जानते हैं कि रूट के अंदर डबल रहेगा तो बाहर कट लिखा जाएगा 1, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2√2। फिर इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं A3 का मान कितना है? A3 का मान है √18, और √18 को मेरे भाई सॉल्व करिएगा तो ठीक इसी तरीके से कर लीजिएगा। आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तो 3 अंदर है, आएगा 1 बाहर, 3√2। और ऐसे ही कर लीजिएगा आप सभी, क्या बोला जाए, √32 को, यानी A4 के लिए। तो √32 को सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त, तो आएगा 4√2। मेरे दोस्त अब इसके बाद हम सभी को करना क्या होगा? AP का तो इतना डाटा हो गया, तो हम सभी को सबसे पहले चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है। जब AP में चेक करना है तो चेक करना होगा कि क्या बोला जाए, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के कि नहीं। तो A2 माइनस A1 का मान कितना, 2√2, और A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है मेरे भाई, A1 का मान है √2। तो A2 माइनस A1 का मान 2√2 में से 1√2 घटेगा, √2 आएगा। A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 A3 माइनस A2
A3 का मान कितना है? A3 का मान है 3√2 और A2 का मान क्या है? 2√2। ऐसे सॉल्व करिएगा मेरे भाई, ये आएगा √2। अब मेरे भाई आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 का मान जो है A3 माइनस A2 के मान के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP है। इसलिए यह AP है। जब AP है तो सिंपल सी बात है कि D लिखना होगा सार्वंतर। प्रश्न में बोल रखा है सार्वंतर कितना होगा? जो अंतर सभी का आया वही क्या है? सार्वंतर। D बराबर क्या होगा? √2। आइए मेरे दोस्त मेरे भाई आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई चीजें समझते हैं। यहां पर देखा जाए तो AP में है तो D लिख दिया गया। बोला है प्रश्न में कि 3 अगले और पद लिखिए, 3 अगले पद और लिखिए। तो देखिए यहां पर 4 पद लिख दिया गया है, तो 5वां पद लिखना होगा, 6ठा पद लिखना होगा, 7वां पद लिखना होगा। मेरे दोस्त मैंने समझा रखा है कि 5वां पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 4D। A का मान कितना है? A का ऑलरेडी मान देखिए तो आपको बताया जा चुका है कि A या A1 ही A होता है। तो A का मान कितना दे रखा है? √2 और प्लस 4, और D का मान मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े मेरे आम के अचार, देखा जाए तो D का मान दे रखा है √2। यहां पर करिएगा 4√2, 4 और D का मान √2, टोटल हो जाएगा 5√2। हाँ आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। छठा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 5D, A प्लस 5D। A का मान √2 प्लस 5 और √2। इस तरीके से मेरे भाई हो जाएगा 6√2। 7वां पद बिल्कुल इसी तरीके से बिंदास आप इसे सॉल्व करिएगा, √2 और प्लस 6√2। ये टोटल सॉल्व होके आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़े मेरे आम के अचार 7√2। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 क्या? देखते हैं 3 क्वेश्चन इसमें और बचा है। 3 क्वेश्चन के बाद यह पूरा प्रश्न डन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़े। देखना √3, √6, √9, √12 दे रखा है। तो क्या चेक करना कि यह AP में है या नहीं है? तो सिंपल सी बात, सबसे पहले चेक करेंगे A2 माइनस A1 का मान जो है A3 माइनस A2 के बराबर है या नहीं है। तो चलिए चेक किया जाए और शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे A1 का मान कितना है? √3, A2 कितना है? √6, A3 कितना है मेरे भाई? A3 है यहाँ पे √9। और आगे बढ़ते हैं ठीक इसी तरीके से A4 का मान है √12। मेरे भाई क्या चेक करना होगा? AP चेक करने के लिए चेक करना होगा कि A2 माइनस A1 का जो मान है वह A3 माइनस A2 के बराबर है या नहीं है। करते हैं, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान √6 और माइनस √3, क्या इसे घटा पाना संभव है? √6 में से √3 घटेगा? ये घटा पाना संभव नहीं है। तो अब क्या चेक करेंगे? A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? √9 और A2 कितना है? √6। ये भी घटा पाना संभव नहीं है। रूट के अंदर वाला सॉल्व करके √3 मत लिख दीजिएगा मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हाँ चूंकि हाँ मेरे भाई बिल्कुल आवाज ना करें। हाँ आगे देखा जाए यहां पर क्या है? A2 माइनस A1 और का मान इतना आया है, A3 माइनस A2 का मान इतना आया है। तो क्या ये दोनों डाटा बराबर है? तो बिल्कुल डाटा बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि A2 माइनस A1, अब इसे सॉल्व करके √3 मत लिख दीजिएगा। रूट के अंदर दोनों रहे तो घटाया नहीं जा सकता, इस चीज को ख्याल रखिएगा। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2 के, इसलिए यह AP नहीं है। हाँ यदि यह AP होता तो इसके 3 पद और लिखने होते। जब AP नहीं है तो अगले 3 पद हम लोग नहीं लिखेंगे। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई अगला प्रश्न है हम सभी का क्वेश्चन नंबर 14। हाँ मेरे भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाँ देखते हैं और चीजों को समझते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14।
1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डैश डैश डैश। तो चेक करेंगे सबसे पहले कि यह एपी में है या नहीं है। तो a1 बराबर कितना, a1 a2 सबका मान लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। a1 का मान कितना है, a1 बराबर 1 स्क्वायर मतलब 1, a2 का मान 3 स्क्वायर मतलब 9, और फिर आगे क्या करना होगा, a3 का मान 5 स्क्वायर मतलब 25। ये रहा कुछ डाटा। आइए चेक करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन समझे। एपी होने के लिए जरूरी क्या है, a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। तो चेक करते हैं, a2 का मान यहां पे कितना है 9, और a1 का मान आपको देखिएगा 1 है। a1 का मान कितना 1, थोड़ा सा लाइट कर गया, समस्या को मैनेज करिएगा, थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 9 में से 1 घटेगा 8, और a3 कितना है, a3 का मान है आपको 25, और a2 का मान कितना है, a2 का मान है 9। 25 में से 9 घटेगा, होगा क्वेश्चन नंबर a3 माइनस a2 का मान कितना आएगा 16। तो आप देखिए कि क्या दोनों डाटा बराबर है, दोनों डाटा बिल्कुल बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, इसलिए यह AP नहीं है। सॉरी, यहाँ पे AP भूल गया है, तो आप समझ जाइए यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे भी D और सार्वधातुक ज्ञात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त एक प्रश्न बच गया, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। यदि नहीं बन पाता है तो बताइएगा, उसका वीडियो मैं बना के सेंड कर दूंगा, लेकिन वो चीज आप खुद से करिए। और वह आसान सा क्वेश्चन है 15, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।